सुप्रभात। आज हम आपके बीच पत्र लेकर आए हैं। पत्र लेखन कैसे किया जाता है, पत्र लेखन की क्या क्या विधियां होती हैं, कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं या पत्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और पत्रों को विभिन्न प्रकार से किस तरह से व्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम आज से लगभग 40 से और 50 दशक पूर्व पीछे जाएं तो पता चलेगा कि हमारे सामने एक अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करने का जब कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था, जब हमें अपनी द्वारा किए गए कार्यों को बताने या अपनी समस्याओं को उजागर करने या विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करने का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं था, उस समय पत्र बहुत ही कारगर था। आज देखा जाए तो पत्र की जो महिमा है, जो पत्र का स्वरूप है, वो बदलता जा रहा है और धीरे धीरे इसमें दिन प्रतिदिन एक सुधारात्मक प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। जब आप को याद होगा कि जब घर में टेलीफोन नहीं होते थे और किसी के पास मोबाइल या इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल और आदि आदि चीज़ें, ट्विटर आदि चीज़ें नहीं थीं, तो लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने संदेशा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे माध्यम का प्रयोग करते थे जिसका नाम है पत्र। पत्र लेखन की कुछ शर्तें हैं, पत्र लेखन के कुछ नियम हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, बौद्धिक प्राणी होने के नाते वह अपने अभिव्यक्ति, अपने विचार, अपनी भावनाओं और विचार विनिमय को लिपियों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है या अपने लिपि के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और इसलिए उसने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषाओं को चुना, अपनी अपनी लिपियों को चुना। कोई इंग्लिश की भाषा का ज्ञान रखता है, कोई हिंदी की भाषा का ज्ञान रखता है। इस तरह से विभिन्न लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लिपिबद्ध तरीके से अपने अपने अभिव्यक्ति को, अपने अपने लेख को, अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। समस्या अब इस बात की है कि जो लिपि है और जिस लिपि में हम लिख रहे हैं या जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, सामने वाले को भी उस भाषा की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उस लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे इंग्लिश में कोई पत्र मिले तो उसका क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं समझ सकते। मुझे चीनी नहीं आती, चीनी भाषा में मुझे पत्र मिल गया तो मुझे वह लिपि नहीं आती। जब मुझे वह लिपि नहीं आती तो हम उसकी बात को कैसे समझ पाएंगे, उसकी भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे, हम अभिव्यक्ति के माध्यम को कहाँ सशक्त बना पाएंगे। मुझे मराठी नहीं आती और मराठी में मुझे पत्र मिल जाए तो मुझे नहीं आता, मैं नहीं समझ सकता उसमें क्या लिखा है और वो क्या कहना चाहता है। मुझे भोजपुरी नहीं आती, भोजपुरी में पत्र मिल गया तो मुझे नहीं आता। इसीलिए जरूरी है कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति जिस भाषा में पत्र लिखता है या जिस लिपि का प्रयोग करता है, उसके लिए यह अति आवश्यक है कि सामने वाला भी उस भाषा, उस लिपि का विशेषज्ञ हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो उस पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई सार्थकता नहीं रह जाता उस व्यक्ति के लिए। सबके लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए जिसे वह भाषा नहीं आती या वह लिपि नहीं जानता। पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति की भाषा जो होती है निर्वाद्य होती है और इसे ही निर्वाद्य भाषा को ही पत्र कहा जाता है या पत्र लेखन कहा जाता है या पत्राचार कहा जाता है। हम पत्रों को किस प्रकार, जैसे कोई दूर प्रवासी व्यक्ति है उसको पत्र भेजते हैं,
नौकरी का और पेशे से संबंधित पत्र भेजते हैं, इष्ट मित्रों को भी पत्र भेजते हैं, परिवार के सगे संबंधियों स्वजनों को भी पत्र भेजते हैं, व्यापारिक दृष्टि से व्यापार करने वाले लोग भी पत्र भेजते हैं, विभिन्न सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान और गैर सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों, मतलब हर प्रकार से पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे व्यवसायिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनैतिक रूप से हो, चाहे कार्यालयीय रूप से हो, मतलब हम उसका विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करें। और पत्र पत्रिकाओं के संपादकों आदि को भी पत्र लिखा जाता है और इस तरह से हम नित्य प्रतिदिन संपर्क के माध्यम से अपने दैनिक जीवन को समाचार पत्रों के माध्यम से जोड़ते हैं। समाचार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन सभी का जो माध्यम है वो पत्र है, क्योंकि पत्र के माध्यम से ही हम अपने ज्ञान, अभिव्यक्ति, विचार आदि को प्रकट कर सकते हैं। अब बात आती है साक्षर व्यक्ति के लिए ही पत्र की व्यवहारिकता सिद्ध होती है। ऐसा मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? अगर कोई अंगूठा छाप व्यक्ति है, उसने नहीं पढ़ा है, या आज से 50 साल पहले का कोई व्यक्ति है जिसने अपने उस भाषा को बोलने तो आता है पर उसे न तो लिखने आता है न तो पढ़ने आता है, मतलब वह न तो उसे पढ़ सकता है न ही लिख सकता है, लेकिन वह बोल सकता है। जैसे आप गाँव में देखते होंगे, अपने इर्द गिर्द घर के अगल बगल गाँव में, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं बेटा इस पे क्या लिखा है, आप इसे पढ़ के मुझे सुना दो। तो आप उसे पढ़ के सुनाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है उसे नहीं मालूम है, वो जानता है, उस चीज़ के बारे में जानता है, लेकिन वह क्या लिखा है वह नहीं पढ़ सकता, वह नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वह इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि उस लिपि और उसके बारे में पूर्ण उसको जानकारी नहीं है। वह सुन के जो बोलना सीख लिया है, उस भाषा की जानकारी तो है, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकता, और उसे कहा जाए लिखिए तो लिख भी नहीं सकता, लेकिन वह बोल सकता है, बोलता है। तो आप पढ़ के उसे बताते हैं उसका मतलब, और वह उसका जवाब देता है, और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि 4 लाइन लिख दीजिए, और आप 4 लाइन लिख देते हैं, वो अपनी बात अभिव्यक्त कर देता है। तो लेकिन यह कहा जा सकता है, अगर इसका व्यवहारिक दृष्टि से हम अध्ययन करें तो यह पत्र जो है एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सामने वाला उस भाषा का और उस लिपि का ज्ञान रखता हो। जैसे मुझे अगर अभी मराठी में या गुजराती में या नेपाली भाषा में मुझे कोई पत्र मिल जाए और मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा? अंततः मैं यही करूँगा कि मुझे वह भाषा नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है तो मैं उसके विशेषज्ञ जो उसके जानकार हैं, जो उसका ज्ञान रखते हैं, उनके पास मुझे स्वभावतः जाना ही पड़ेगा, और वह जब मुझे बताएंगे तो मैं अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचार को अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करूँगा, और वह व्यक्ति फिर उसे लिख के उसका रिप्लाई दे सकता है, उसका जवाब दे सकता है, उसका जवाब आप भेज सकते हैं। तो क्या है, भाषा का भी विशेष महत्व है पत्रों में। अब हम बात करेंगे कि पत्र लेखन एक कला है, वस्तुतः एक कला है, लिखने का एक ढंग है, लिखने का एक तरीका है। संसार में अनेक महापुरुषों ने अपने संदेश दिए हैं, विचार, आदर्श आदि पत्रों के द्वारा ही अभिव्यक्त किए हैं। कई लोगों ने तो पत्रों के माध्यम से जीवन की प्रेरणाएं भी मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे पत्र होते हैं जिनसे जीवन की प्रेरणाएं मिलती हैं, जीवन को आधार मिलता है, जीवन को दिशा मिलती है। लेकिन दैनिक जीवन में इन पत्रों का एक विशेष महत्व है, और इन पत्रों को हम आधुनिक समय में अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जिसमें पारिवारिक, सामाजिक पत्र लिखे जाते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र क्या होता है? जिसमें कार्यालयीय और व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं पारिवारिक पत्र क्या होता है।
पारिवारिक जो पत्र होता है जिसमें परिवार के आत्मीय स्वजनों या निजीपन अपने व्यक्तिगत चीज़ों को स्थान दिया जाता है। जैसे पिता पुत्र को, पुत्री माँ को, पिता पुत्री को, पति पत्नी को, और इस तरह से भाई बहन को आदि विभिन्न प्रकार के जो पत्र पारिवारिक लोगों द्वारा लिखे जाते हैं, अपने स्वजनों द्वारा लिखे जाते हैं, उन्हें हम पारिवारिक पत्र कहते हैं। वैसे इन पत्रों को घरेलू पत्र भी कह सकते हैं। अर्थात क्यों घरेलू कह सकते हैं? क्योंकि यह आपस में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा लिखा जाता है, और यह इसे घरेलू भी कह सकते हैं पत्र, या व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, या अनौपचारिक पत्र कह सकते हैं, पारिवारिक पत्र कह सकते हैं। इसके साथ साथ इन पत्रों के जो मैंने नाम बताए ये विभिन्न प्रकार से। अब पारिवारिक पत्र भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको इसकी चर्चा अगले पार्ट में करूँगा कि पारिवारिक पत्र क्या होता है, और पारिवारिक पत्र लिखने के कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह यह चर्चा करने जा रहा हूँ कि सामाजिक पत्र, पारिवारिक पत्र भी मैंने बताया आपको, अब सामाजिक पत्र जान लीजिए। सामाजिक पत्र प्राणी को समाज में रहता है, समाज का एक अंग है, समाज का एक प्रमुख भाग है, इसलिए जरूरी है कि वह समाज में होने वाले क्रियाकलापों, अपने पास पड़ोस के लोगों, सहयोगियों, परिचितों, और जो विभिन्न प्रकार से हमसे संबंध रखने वाले लोग होते हैं, बाहरी लोग होते हैं, परिवार के सदस्य बाहरी लोग या सामाजिक लोग होते हैं, उन्हें लिखने वाला पत्र या उन्हें लिखे जाने वाला पत्र सामाजिक पत्र कहलाता है। इसमें निमंत्रण पत्र हो सकते हैं, बधाई पत्र हो सकता है, शोक पत्र हो सकता है। इसमें बहुत सारे तरीके के जो पत्र आते हैं ये आपके सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला जो मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ वह भी जो पत्र है उसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार के पत्र होते हैं, जिसमें मैंने एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र की बात किया था। अब हम बात करेंगे, अभी तक जो मैंने बात किया वो अनौपचारिक पत्र की बात की, अब मैं बात करूंगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में एक पत्र होता है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र के भी बारे में चर्चा करेंगे। कार्यालयी पत्र क्या होता है? विभिन्न कार्यालयों में भेजे जाने वाला पत्र, या विभिन्न कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र, अथवा विभिन्न कार्यालयों में उसके लिए कर्मचारियों, अधिकारियों, दूसरे कार्यालयों को भेजे जाने वाले जो पत्र होते हैं वे सभी कार्यालयी पत्र होते हैं, जिसमें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अपने विभाग के प्रधान या अन्य कर्मचारियों को भेजे जाने वाले, बीमा कंपनियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भेजे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र होते हैं। इस तरह से हमने अभी अभी आपसे कार्यालयी पत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र क्या होता है? जब किसी विक्रेता या ग्राहक या क्रेता या क्रेता विक्रेता, मतलब जब किसी विक्रेता या ग्राहक या क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता बेचने वाला, और व्यापारिक संस्था अथवा दो व्यापारिक संस्थाओं के बीच जो पत्रों का व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक पत्र कहते हैं, व्यापारिक पत्र कहलाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि पत्रों का प्रकार दो प्रकार के, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में मैंने आपसे चर्चा किया पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र, और औपचारिक पत्र में हमने कार्यालयी पत्र और व्यापारिक पत्र के बारे में चर्चा किया है। अब मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चारों प्रकार से, दोनों प्रकार के जो दो पार्ट के पत्र हैं, इनके लिखने के क्या नियम होते हैं, क्या शर्तें होती हैं, और इन्हें कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला वीडियो आपको जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।